तो देखिए लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। देखते क्या है। शास्त्रों में इस विधि की संस्तुति की गई है और आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही विधि प्रदान की थी। वे नवद्वीप नामक नगर में प्रकट हुए थे। यह स्थान कलकत्ता के उत्तर में लगभग 60 मील की दूरी पर है। लोग आज भी वहाँ जाते हैं। वहाँ हमारा एक मंदिर भी है। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। चैतन्य महाप्रभु वही प्रकट हुए थे और उन्होंने वहाँ विशाल सामूहिक संस्कृत संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किया था, जो कि बिना किसी भेदभाव के संपन्न किया जाता है। ये चीज हमने कल डिटेल में डिस्कस कर ली थी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह संकीर्तन आंदोलन एक दिन सारे विश्व में फैल जाएगा और हरे कृष्ण महामंत्र इस पृथ्वी के प्रत्येक गांव और शहर में गाया जाएगा, जो कि हो रहा है। तो इससे स्पष्ट क्या समझ में आता है? That Krishna is not Hindu God. अगर ऐसा हो रहा होता तो हर गांव, हर शहर, हर देश में भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान के नामों का संकीर्तन कैसे हो रहा है? तो समझने वाली बात क्या है कि व्यक्ति अपने आप को समझा बैठा है, उपाधि से ग्रसित माना हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस स्टैम्प लगाकर घूम रहा है। लेकिन वास्तव में वह आत्मा है और आत्मा का कोई जाति पाति देश वगैरह कुछ नहीं होता। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के अनुरूप उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और यह सर्वत्र सफल प्रमाणित हो रहा है। मैं इसका प्रचार विशेष रूप से विदेशों में, यूरोप के सभी देशों में, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया आदि देशों में कर रहा हूँ विशेष रूप से। तो यहाँ पर तो हिंदू नहीं रहते हैं, या रहते होंगे इंडिया से जाते होंगे जॉब करने के लिए, पर बस यही चीज समझाने के लिए है कि कृष्ण भावना सभी जीवों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? एकमात्र यही साधन है जिससे व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई साधन है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण के अलावा किसी और को समर्पित होगा, सरेंडर करेगा तो काम चल जाएगा। है ही नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैंने इस संकीर्तन आंदोलन का आरंभ किया है और अब इनके केंद्र विश्व भर में स्थापित हो गए हैं। हमारे सभी 80 केंद्रों को महान उत्साह से स्वीकार किया जा रहा है। मैंने भारत में इन युवक युवतियों का आयात नहीं किया है, परंतु ये लोग इस आंदोलन को गंभीरता से अपना रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी? जो भी विदेश में लोग रह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि ऐसा नहीं है, इंडिया से जो भी युवतियां हैं उनको प्रभुपाद जी ने इम्पोर्ट करके इंडिया से इम्पोर्ट किया। आयात मतलब इम्पोर्ट, ऐसा नहीं है। मतलब वो विदेश के लोग हैं, भारत का कुछ नहीं है इसमें। परंतु ये लोग इस आंदोलन को गंभीरता से अपना रहे हैं, क्योंकि यह उनके आत्मा को सीधे प्रभावित करता है। कितनी अमेजिंग लाइन है। वास्तव में हम आत्मा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है इस प्रोसेस को फॉलो करेगा तो उसको खुद गंभीरता से वास्तविक में फॉलो करेगा तो उसको खुद को ये चीज दिखेगी कि वास्तव में मैं जो अब तक करते आया था उससे मुझे वो संतुष्टि अनुभव नहीं हुई जो मुझे अब हो रही है। जबकि अभी हम कुछ ग्रेट डिवोटी भी नहीं हुए हैं, बट स्टिल आप देखेंगे आज ये कह रहे थे प्रभु जी की क्लास में कि डेली अगर जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, मन नहीं भी लगता है, लेकिन ऐसा संकल्प भी नहीं आता कि एक दिन भी स्किप कर दिया जाए।
जैसे क्लास समझ में ना रही हो, फिर भी क्लास में आना, उसको अटेंड करना, सुनना अच्छा लगता है। जब में टेस्ट नहीं भी मिल रहा लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। ये बात सुन रहे तो सिंपल सी लग रही है, लेकिन आप खुद बताइए क्या आप नियमित रूप से ऐसी कोई चीज करेंगे जिसका आपको पैसा भी नहीं दिया जा रहा एंड यू आर गिविंग योर टाइम? तो कुछ संतुष्टि का अनुभव आप कर रहे हैं, तभी तो नियमित रूप से उसको कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी को फोन करके तो क्लास में नहीं बुलाती हूँ, बस ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ, सब आ जाते हैं टाइम पे। तो दिखा रहा है पहले हम जो कर रहे थे उससे we were not satisfied, पर अब जो भी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उससे संतुष्टि अनुभव कर रहे हैं हम। और ये कुछ अलग ही है, इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। हमारे जीवन के विभिन्न सोपान है। सोपान मतलब हिरार्की। क्या क्या है? शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष है, बौद्धिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। वस्तुतः हमारा संबंध आध्यात्मिक पक्ष से है। ठीक है, ये बाकी सारी चीजें व्यक्ति फॉलो करता है, लेकिन वास्तव में उसका संबंध आध्यात्मिक पक्ष से है, क्योंकि वह खुद एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है, स्पिरिचुअल सोल है। जो लोग शारीरिक पक्ष के प्रलोभन में आ जाते हैं वे कुत्ते बिल्लियों से बेहतर नहीं है। यही सेम चीज आज प्रभु जी सुबह की इंग्लिश क्लास में समझा रहे थे। That this is called mode of ignorance. कोई भी व्यक्ति मोड ऑफ इग्नोरेंस में है तो उसको पशु जीवन प्राप्त होता है उसके अगले जीवन में। देखिए सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति इस जीवन में जैसा कार्य कर रहा है, जैसे कर्म कर रहा है, वो अपने नेक्स्ट जीवन का उस हिसाब से तैयारी कर रहा है। उसके प्रेजेंट कर्म के अनुसार ही उसका अगला देह प्राप्त होता है। तो भी कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में, कोई बिल्कुल रसगुल्ले की तरह भोगों में डूबा है, खुद की पहचान शरीर से कर रहा है। मोड ऑफ इग्नोरेंस के कारण पशु शरीर प्राप्त होता है। मोड ऑफ पैशन के कारण मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और मोड ऑफ गुडनेस के कारण किसी देवता का शरीर प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? जो लोग शारीरिक पक्ष के प्रलोभन में आ जाते हैं वे कुत्ते बिल्लियों से बेहतर नहीं है। यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, तो हम कुत्ते बिल्लियों से बेहतर नहीं है। यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, तो हम कुत्ते बिल्लियों से बेहतर क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी ही होती है। They are so much convinced about this thing that I am this body. किसी भी पशु को आप देखिए, उसकी चेतना में तो यही है ना कि मैं ये हूँ। वो तो नहीं सोच सकता मैं आत्मा हूँ। उसको बताया जाए तब भी नहीं बेचारा उसको समझ आएगा। हमें यह समझना होगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में अपने उपदेश के आरंभ में अर्जुन को इसी बात पर बल देना चाहते थे। सबसे पहले ये समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो। तुम इस देहात्म बुद्धि में क्यों शोक कर रहे हो? ध्यान से सुनेंगे, सुनने से पढ़ने मात्र से आपको समझ में आएगा इजी चीजें। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आप है कौन। तुम इस देहात्म बुद्धि में क्यों शोक कर रहे हो? देहात्म बुद्धि मतलब अपने आप को देह मान रहा है कोई व्यक्ति। देह मानने के कारण अर्जुन भी शोक कर रहे थे, सोच रहे थे कि अगर मैं लड़ूंगा तो मैं अपने ही जो बंधु भाई है उनका वध करूंगा, वो मर जाएंगे। तो अर्जुन समझ रहे थे कि we are these bodies। थ्योरेटिकली व्यक्ति को मालूम भी होता है, लेकिन जब तक
नियमित रूप से शास्त्र श्रवण व्यक्ति नहीं करता। अर्जुन की बात नहीं हो रही, अर्जुन तो महाभागवत है। एग्जाम्पल सेट करके भगवान ने इस तरह से बताया। बस ये बात समझनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर थ्योरेटिकली उसको मालूम हो कि हाँ हम ये शरीर नहीं है, लेकिन बार बार सुनने से देहात्म बुद्धि वास्तव में कम होती हुई दिखाई पड़ती है। मैंने आज तक किसी डिवोटी को नहीं देखा होगा, डिवोटी माता जी इसको मेकअप करके क्लास में आ रही, या कुछ प्रभु जी अच्छे से ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आते हैं हम हमारा क्लास अटेंड करते हैं, बिल्कुल सोचते भी नहीं है हम कैसे क्या नहीं लग रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है, बाकी आप काफी सारी चीजें देखेंगे जिसमें आप खुद देखेंगे देहात्म बुद्धि कैसे खत्म हो रही है। तो भगवान इस तरह से समझा रहे तुम्हें लड़ना है, निश्चय ही तुम्हें अपने बंधु बांधवों और भतीजों से भी लड़ना है, और तुम शोक कर रहे हो। किंतु पहले तो तुम्हें यही समझना होगा कि तुम यह शरीर हो या नहीं। यही से भगवत गीता का आरंभ होता है। कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयत्न कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयत्न किया कि वह शरीर नहीं है। यह उपदेश मात्र अर्जुन के लिए ही नहीं मानव मात्र के लिए था। सबसे पहले हमें यही सीखना होगा मैं यह शरीर नहीं हूँ। तो देखिए किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन यहीं से स्टार्ट होता है कि पहले वो ये बात समझे कि वो ये शरीर नहीं है। अगर अपने आप को शरीर ही माना हुआ है तो फिर क्यों आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करेगा वो। हम जो भी डिवोशनल सर्विसेज करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम ये शरीर नहीं है और आत्मा एकमात्र भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने से ही तुष्ट हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि व्यक्ति स्वीकार करे जाने ये चीज कि वह ये शरीर नहीं, वह एक आत्मा है। तभी आत्मा के कल्याण कुछ करेगा वो। तो सबसे पहले हमें यही सीखना होगा मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और यही वेदों का उपदेश है। आई एम अ कॉन्शियस बीइंग। सेम चीज आज समझा रहे थे इंग्लिश क्लास में कि आप खुद देखिए आपके जो भी बॉडी पार्ट्स है हमेशा आप यही कहते हुए मिलेंगे मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा करते हुए, लेकिन ऐसे नहीं कहते मैं हाथ या मैं पैर या मैं व्हाटएवर थंब, ऐसा नहीं कहते। मेरा कहते। तो ये मेरा है कौन? पूरे बॉडी पार्ट में से लेकर आप देखेंगे आप एक अंग भी नहीं है। मेरा ही निकलेगा सब जगह, लेकिन वो मेरा है कौन? तो वह जीवात्मा है और यही वेदों का उपदेश है। आई एम अ कॉन्शियस बीइंग। सीधी सी बात है। ये जो बॉडी है ये कॉन्शियस नहीं है। इट इज अ डेड मैटर। तभी इसमें से जैसे आप देखेंगे व्यक्ति जैसे अपना देह छोड़ता है आत्मा उसमें से निकल जाती है, तो वो देह तो अभी भी वहीं पड़ा है। वो कॉन्शियस बिल्कुल नहीं। इसमें जो आत्मा थी वह कॉन्शियस थी। तो मैं जीवात्मा हूँ, यह वेदों का उपदेश है। जैसे ही आप इस तथ्य से पूरी तरह आश्वासित होते हैं कि आप शरीर नहीं है, तो वह ब्रह्म साक्षात्कार को ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। यही वास्तविक ज्ञान है। आहार निद्रा और मैथुन के ज्ञान में प्रगति करना पार्श्विक ज्ञान है। एक कुत्ता भी जानता है कि आहार निद्रा और मैथुन कैसे किया जाता है और अपनी रक्षा कैसे की जाती है। यदि हमारी शिक्षा इसी सीमा तक है, कुत्ता अपने स्वभाव के अनुसार भोजन करता है, किंतु हम एक सुंदर स्थान पर सुंदर टेबल पर स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। तो यह प्रगति नहीं है।
बात तो विचारनी है कि वो पशु भी भोजन खा रहा है, हम भी भोजन खा रहे हैं, खाली डिफरेंस क्या है? वो रोड पर बैठ के कुछ खा रहा है, हम बढ़िया टेबल सजाकर अच्छी क्रॉकरी में खाना खा रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? भोजन खाने के बाद भी वही संतुष्टि प्राप्त होती है, हमें भी वही संतुष्टि प्राप्त होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही आप रोड पर जाकर खाना खाइए, पर यहाँ ये पॉइंट समझाया जा रहा है कि क्या भोजन के लिए भोजन अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया टेबल सजाकर अच्छी क्रॉकरी सजाकर सिर्फ अच्छे से खाना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर भी सिद्धांत तो भोजन करने का ही है, भरेगा तो पेट ही। इसी तरह आप 6 मंजिले या 122 मंजिले भवन में सुंदर कक्ष में सो सकते हैं और कुत्ता सड़क पर सो सकता है, किंतु जब आप सोते हैं और कुत्ता सोता है तो इसमें कोई अंतर नहीं है। बात तो ये भी सोचने वाली है। जब हम सोते हैं तो नींद हमें भी वही आती है और पशु भी जब सोता है तो उसको भी नींद अनुभव होती है। बल्कि आप देखेंगे इस टाइम पर जो मनुष्य है उनको सोने में ज्यादा कठिनाई होती है। एक पशु बढ़िया शांति से सोता हुआ आपको नजर आएगा, पर मनुष्यों को टेंशन के कारण नींद ही नहीं आ पाती है। तो बात क्या समझाई जा रही है कि सोने का भी सिद्धांत वही है। हम भी सो रहे हैं। आपको ये मालूम नहीं पड़ता कि आप किसी गगनचुंबी भवन में सो रहे हैं या जमीन पर, क्योंकि आप तो अपने बिस्तर से कहीं दूर सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। आप भूल चुके होते हैं कि आपका शरीर बिस्तर पर है और आप सपनों की दुनिया में हवा में उड़ रहे हैं। सोने के बाद वास्तव में हम अपने आप को भी भूले होते हैं। याद रहता है कि हम हैं जो हम सो रहे हैं। बल्कि आप देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं, नॉट दैट छोटे 6-7 साल के बच्चे, उनको गहरी नींद आती है। तो आप देखेंगे कई बार बचपन में आपके साथ भी हुआ होगा, आप जैसे सो रहे हैं, बच्चों को लेट तक सोने की आदत होती है। पेरेंट्स भी डांटते नहीं है। तो जैसे उठ नहीं रहा है बच्चा तो उसको उठाकर कहीं और सुला दिया जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। बाद में उठेगा तो उसको याद आएगा मैं तो वहाँ पर सो रहा था, यहाँ कैसे आ गया। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे याद आ रहा है। कहाँ कैसे बच्चे को उठाकर कहीं पर भी सुला दो, उसको याद ही नहीं रहता है। तो यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आप भूल चुके होते हैं कि आपका शरीर बिस्तर पर है और आप सपनों की दुनिया में हवा में उड़ रहे हैं। मतलब यू आर इन ड्रीमिंग, कुछ याद नहीं है। इसलिए सोने की बेहतर व्यवस्था करना प्रगति की परिचायक नहीं हो सकती। मतलब सिर्फ सोने के लिए अच्छी बेहतर व्यवस्था कर रहा है तो ये उसके जीवन में वो प्रोग्रेस कर रहा है। ये बात संगत नहीं है। इसी प्रकार कुत्ते के लिए मैथुन की कोई सामाजिक रीति नहीं है। जब भी वह कुतिया को देखता है वह वही सड़क पर मैथुन करने लगता है। आप एकांत स्थल में शांत भाव से मैथुन कर सकते हैं। हालांकि अब तो लोग कुत्ते की तरह मैथुन करना भी सीखने लगे हैं, किंतु सिद्धांत तो मैथुन का ही है। यही बात आत्मरक्षा पर भी लागू होती है। कुत्ता अपने बचाव के लिए दांतों और नाखूनों का प्रयोग करता है और आपके पास अणुबम है, किंतु उद्देश्य है आत्मरक्षा। इसी पर देखिए एक बात मुझे याद आ रही है, आप रिलेट कर पाएंगे। कभी आप इस चीज को देखिएगा, कोई व्यक्ति आपसे झगड़ने का प्रयास कर रहा है, कुछ भी तो जिस तरह से कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं वो भी अपना दांत दिखाएगा, अपने नाखून दिखाएगा। उसी तरह से मनुष्य भी अगर लड़ रहा है तो क्या वो उन पशुओं का अनुकरण नहीं कर रहा है। अनुकरण मतलब उनकी कॉपी नहीं कर रहा है।
कुछ भी वो गुस्से में दिखा रहा है, वो भी मनुष्य भी अपने दांत दिखा रहा है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये वो। प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कई बार, मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। This human form of life is very precious, but लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इसी वजह से अपना पूरा जो समय है इस तरह से पाश्विक चीजों में व्यतीत कर रहे हैं। और जब तक शास्त्र नहीं सुनेंगे ये बात समझ में आती भी नहीं है। आप देखिए ना ये जो बात आती है कि जो मनुष्य और पशु है उनमें क्या चीजें समान है, ये पढ़ने के बाद ही व्यक्ति के दिमाग में क्लिक करेगा। बात तो सही है। हम भी खाते पीते सोते हैं और वो भी पशु भी यही काम करते हैं, हमें डिफरेंस क्या हुआ? तो जब सुनेगा तभी व्यक्ति के दिमाग में क्लिक करेगा। तो कम से कम ज्यादा फिलॉसफी भी ना बता सके, कम से कम मनुष्य और पशुओं में आप डिफरेंस तो किसी को समझा सकते हैं, ताकि वो सोचे कि हाँ वास्तव में मनुष्य का ये पर्पस तो नहीं हो सकता है चार चीजों में प्रगति करना, ये तो पशु भी कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि मानव जीवन शारीरिक मांगों के इन चार मूलभूत सिद्धांतों के लिए है ही नहीं। समझ रहे इस बात को? और आप खुद देखेंगे कि जो चार चीजें हैं पाश्विक चीजें, अगर व्यक्ति इनको आवश्यकता से ज्यादा करता है तो तुरंत वह पीड़ित होता है। आप कभी आवश्यकता से ज्यादा प्रसादम खा लेंगे, although it's a prasadam, sense gratification, लेकिन फिर भी अगर आप आवश्यकता से ज्यादा खा लीजिए कितना प्रॉब्लम करता है। रात को अगर ऐसा हो गया तो फिर सुबह का जब पक्का गड़बड़ होगा, नींद ही नहीं आएगी रात को। उसी तरह से ज्यादा आप सोकर देखिए, पूरा आपका शरीर दर्द करने लगेगा। तो इससे दिखा रहा है कि जो मनुष्य देह मिला है ये भोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मानव जीवन शारीरिक मांगों के चार मूलभूत सिद्धांतों के लिए है ही नहीं। स्पष्ट चीज है। और ऐसा नहीं कि आपको ऐसे बताया जा रहा है आप इसको ट्रस्ट कर लीजिए। खुद आप देखिए ना प्रैक्टिकल, जो हमने एग्जांपल दिया, ज्यादा करेंगे तो व्यक्ति पीड़ित होगा ही, क्योंकि मनुष्य देह तपस्या के लिए मिला है। तपस्या कर खड़ा नहीं है, तपस्या मतलब अपनी इंद्रियों को सीमित करना। और आप खुद देखेंगे जब आप इस तरह से संयमित जीवन जीते हैं तो लाइफ बहुत इजी नहीं लगती। रात को आप बढ़िया लाइट डिनर करके जल्दी सो जाएंगे तो सुबह आराम से जल्दी उठकर आप जब कर पाते हैं, कितना अच्छा फील होता है उस दिन। और जिस दिन आपने रात को लेट खाना खाया आराम से और फिर सुबह उठ नहीं पाए, कितना खराब लगता है। तो कम से कम एक्सप्लोर करने के हिसाब से व्यक्ति को ये सारी चीजें करके देखनी चाहिए कि भोगों में उसको ज्यादा सुख है या संयमित जीवन जीने में ज्यादा सुख है। एक दूसरी बात भी है कि मनुष्य को परम सत्य को जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। ठीक है, चार चीजों के लिए तो मनुष्य जीवन नहीं है, तो फिर किस चीज के लिए है? परम सत्य को जानने की जिज्ञासा। Why am I in this world? Who am I? भगवान कौन है? मेरा उनसे संबंध क्या है? और इसको जागृत कैसे किया जा सकता है? इस तरह की जिज्ञासा करना मनुष्य का परम लक्ष्य है। और इसी शिक्षा की आज कमी है, बल्कि इससे ऑपोजिट चीजों की शिक्षा दी जा रही है। वही पाश्विक चीजों की उसमें कैसे प्रगति कर सके, इसकी ही तो शिक्षा दी जा रही है। वैदिक सभ्यता के अनुसार
ब्राह्मण वही है जो सुशिक्षित हो और आत्म तत्व का ज्ञान रखता हो। भारतवर्ष में ब्राह्मणों को पंडित कहकर संबोधित किया जाता है। कौन से ब्राह्मणों की बात हो रही? किंतु वस्तुतः वह जन्म नाम ब्राह्मण नहीं हो सकते, जो मतलब जन्म से किसी जाति से कोई जोशी है, शर्मा है, उन सब की बात नहीं हो रही। ये तो सिर्फ एक स्टैम्प मात्र है। वास्तव में ब्राह्मण कौन है? बताया प्रभुपाद जी ने अभी यहाँ, जो सुशिक्षित हो और आत्म तत्व का ज्ञान रखता हो। और जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण होने के लिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह आत्मा क्या है इसका ज्ञान उन्हें हो। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति एक शूद्र चौथी श्रेणी का मनुष्य होता है, जिसको एकदम अबोध बालक की तरह। और देखिए कोई भी व्यक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं लिया है, तो नो मैटर अभी उसकी एज क्या हो गई है, वह शूद्र है, वह एक अबोध बालक के समान ही है। जैसे एग्जाम्पल से समझा जाए, कोई अबोध बालक है, छोटा सा बच्चा ना समझ, उसको आप पैसे दे दीजिए, तो उसको मालूम ही नहीं है कि उससे क्या किया जाता है। बहुत मूल्यवान वस्तु, मतलब अगर एग्जाम्पल के लिए कहा जाए तो लोग मानते हैं बहुत मूल्यवान वस्तु है, उसको दिया जाए तो वो उसको फाड़ेगा, उसको या तो मुंह में लेकर उसको खराब करेगा, गीला करके, या उसको फाड़ देगा। उसको मालूम ही नहीं है कि क्या करना है। उसी तरह से चाहे से किसी की बड़ी एज हो गई हो, शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया है, तो वो उस बच्चे की तरह इस मनुष्य जीवन से खेल ही तो रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा है जो मनुष्य जीवन दिया गया है भगवान के द्वारा, उसका उपयोग कैसे करना है। तो जैसे वो बच्चा उस नोट से खेल रहा है, उसी तरह से जो भी मनुष्य है वो इस मनुष्य जीवन के साथ खेल ही तो रहे हैं और उसे नष्ट कर रहे हैं। तो जन्म से प्रत्येक व्यक्ति एक शूद्र चौथी श्रेणी का मनुष्य होता है, किंतु पवित्रीकरण की प्रक्रिया से उसका सुधार किया जा सकता है। पवित्रीकरण की क्रियाओं के 10 प्रकार है। व्यक्ति इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करता हुआ अंत में आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है, जो उसके दूसरे जन्म की मान्यता के रूप में उसे यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। पहला जन्म उसके माता पिता से होता है और दूसरा आध्यात्मिक गुरु एवं वैदिक ज्ञान से होता है, जिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर हरिनाम दीक्षा बुक। डिटेल में हमने डिस्कस किया था ये चीज। तो देखिए अगर ज्ञान नहीं लेगा तो वह पूरा जीवन अबोध बालक ही रहेगा। और ये जो प्रीशियस ह्यूमन लाइफ है उससे बस खेलकर उसे नष्ट ही करेगा। लेकिन शास्त्रों का ज्ञान अगर लेगा उसको समझ में आएगा। जैसे जो छोटा बच्चा है उसको समझाया जाए कि बेटा ये खेलने की चीज नहीं है, इससे कुछ आप चॉकलेट ला सकते हो, अपने लिए कुछ सामान ला सकते हो। जिसको ऐसे ज्ञान दिया जाएगा उसके माता पिता के द्वारा, तो समझेगा वो उसे। यही दूसरा जन्म कहलाता है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति है जब इस तरह से आध्यात्मिक गुरु के पास में जाकर ज्ञान लेता है तब ही वह समझ सकता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। उस समय शिष्य को वेद से ज्ञान का अध्ययन करने का तथा उसे समझने का अवसर दिया जाता है। सभी वेदों का अच्छी तरह से अध्ययन करने से वह वास्तव में अनुभव करता है कि आत्मा क्या है और भगवान के साथ उसका संबंध क्या है।
तो अध्ययन करने से ही मालूम चलेगा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो जाएगा। बैठे बैठे उसको बस अनुभूति हो जाए, वो हाथ ऊपर करके खड़ा है, धूप में तप रहा है। प्रभु जी बता रहे थे कोई व्यक्ति है, वो उनकी तपस्या क्या थी, गरम तवे पर बैठना। बाप रे बाप, गरम तवे पर बैठना। तो इन सब कुछ भी ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। भगवान ऐसा कह रहे हैं, कहीं तो नहीं कह रहे। तो इस तरह से खुद के देह को पीड़ा देकर कुछ व्यक्ति तपस्या कर रहा है, उससे ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है। वेदों का अध्ययन करने से होता है। गुरु से शिक्षा, ऑफ कोर्स प्रमाणिक गुरु की बात हो रही है। उनसे शिक्षा लेने से मालूम चलता है कि आत्मा क्या है और भगवान कौन है, भगवान से उसका संबंध क्या है। उसके बाद वह ब्राह्मण हो जाता है। जाति वाला ये बात तो क्लियर हो गई होगी। कोई व्यक्ति जाति से अपने आप को समझ भी रहा है कि मैं त्रिपाठी शर्मा हूँ, पर उसको यही मालूम नहीं है कि वो ये देह नहीं है, सारा देह वाला काम कर रहा है। तो काहे का ब्राह्मण हुआ? निराकार ब्रह्म ज्योति के ज्ञान के उस स्थिति से ऊपर वह भगवान विष्णु को जानने के स्तर पर आ जाता है, तब वह वैष्णव बन जाता है। यह पूर्णता की प्रक्रिया है। तो समझ पा रहे हैं इस चीज को आप कि योग की पूर्णता ही क्या है। जो भी व्यक्ति योग पद्धति फॉलो कर रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि व्यक्ति का ध्यान भगवान कृष्ण पर लगे। उसे ज्ञान हो कि जो मनुष्य देव से मिला है वह भोगों के लिए नहीं, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला। उसमें भी मेन चीज क्या है? भगवान की सेवा करके ही वह संतुष्ट होगा। तो यही पूर्णता की प्रक्रिया है। तो इसी से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ऑफ द बुक कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। We will start with our new chapter tomorrow is Krishna's. We'll stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।